जय हिंद साथियों, आदाब। मैं आफ्ताब मुनीरी और अपने फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव चला था, लेकिन वो कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, बार बार हमारे दूसरे उसमें दिखा रहा था, तो उसकी वजह से मुझे जो है उसको हटाना पड़ा। हाँ, हम लोग बात शुरू किए थे हम लोग कि राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार, गांधी नेहरू परिवार के ऊपर किस तरह के जो है हमले किए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ में जो है अपने समाज के भी बारे में बात करेंगे, जो लगातार आप देखेंगे कि किस तरह जो है कुछ लालच में और कुछ उम्मीद में कि मतलब हमारा कुछ भला कर देंगे, उस लालच में और उस उम्मीद में किस तरह कुछ लोग जो है समाज के, अपने समाज के, और जो जानते हुए भी ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े हैं जो देश को तोड़ने और समाज को बांटने की बातें करते हैं। उनकी मैं घोर निंदा तो करता ही हूँ, लेकिन उनका आगे चल के घोर विरोध भी किया जाएगा। आप ठीक है किसी पार्टी से जुड़ें, लेकिन किसी ऐसे दल या किसी ऐसे उससे ना जुड़ें ताकि जो है एक समाज में मैसेज जाए कि आप देश तोड़ने वाले लोगों के साथ में खड़े हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, लगातार राहुल गांधी जी को अटैक किया जा रहा है या उनके जो है बारे में बात की जाती है, उनको पप्पू पता नहीं क्या क्या सब टाइटल दिए जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा पीछे हट के देखना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि ये राहुल गांधी का व्यक्तिगत कोई उनसे दुश्मनी है, आरएसएस से या भाजपा वालों से, ना, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं। ये एक्चुअली उस विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं जो राहुल गांधी जी द्वारा जो है देश में फैल रही है। समाजवाद और सब धर्मों का सम्मान, ये उस विचारधारा के खिलाफ है। आप आरएसएस की जो है पुरानी कोई भी उठा के देख लीजिए, इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। ये नेहरू जी का विरोध करते थे, उनके बारे में जो है न जाने कैसी कैसी जो है फ़ोटोशॉप करके फ़ोटो, और आपने देखी होंगी कि नेहरू जी क्या थे क्या नहीं थे, दुनिया भर की अफवाहें उड़ाते थे। इंदिरा जी का ये विरोध करते थे, जो कि इनके पूर्व प्रधानमंत्री, उनको दुर्गा की उपाधि दे रखी थी, लेकिन ये उनका भी विरोध करते थे जिन्होंने आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश खड़ा कर दिया था। तो ये ऐसा नहीं कि ये केवल राहुल गांधी का विरोध करते हैं, ये इस एक विचार का और एक विचारधारा का विरोध करते हैं जो इनके खिलाफ ताकत से खड़ी है, मजबूती से। ये आपको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में जब कोई भी जो है इनके साथ, इनके खिलाफ नहीं खड़ा है, तो एक ताकत और एक विचारधारा है जो इनके साथ खड़ी है, वो है कांग्रेस की विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा, जो हर धर्म का सम्मान और हर धर्म का जो है इज्जत करती है। ये आपको जो है यही डर जो है इनको मजबूर करता है कि जो है ये, और मजबूर करता है, साथ में ये न जाने कितना पैसा इसके ऊपर खर्चा करते हैं सॉरी, ताकि जो है उसको, उनकी छवि को खंडित किया जाए या उनकी छवि को बर्बाद किया जाए, ताकि वो उस नेता की छवि को नहीं बर्बाद करते हैं। ये एक विचारधारा को दबाने की कोशिश करते हैं कि आप अगर इनके साथ दिखोगे तो आप भी इस तरह के हो। आप ये देख लो ना कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी ने ही 42वें संशोधन में सेकुलर शब्द का जो है इस्तेमाल किया था, समाजवाद का। ये उस चीज़ के खिलाफ है, ये उसके भी खिलाफ थे। उसके बाद राजीव गांधी जब ये कंप्यूटर की क्रांति लाए, जिसके ज़रिए आज ये उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, ये उसके भी खिलाफ थे, उसका भी विरोध करते थे। आप उठा के इतिहास देख लीजिए इनका। तो ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत राहुल गांधी को ये विरोध करते हैं, राहुल गांधी की इनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है, या राहुल गांधी जी है इनका कुछ जो है खेत खलियान ले लिया है, ऐसा नहीं है। ये जो है ये उस विचार को मारना और दबाना चाहते हैं जो उपजा है इस देश की जो है क्रांति से, इस देश की आज़ादी से। ये तब भी विरोध करते थे, भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया, कई आंदोलनों का। जब ये अंग्रेज़ों का समय था, इन्होंने मुखबरी की और गुलामी की और जो है उनके साथ खड़े रहे। तो ये एक आइडिया ऑफ इंडिया का ये विरोध करते हैं। ये समाजवाद का जो है, सर्व समाज, सबका
इनकी इनका एक मिशन है। इस चीज़ को आप कहीं भी देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र और इन सब चीज़ों का जो एक विचारधारा थी, उसी ने गांधी जी की हत्या की, उसी विचारधारा के लोगों ने। आज ये वही विचारधारा है जो राहुल गांधी के बारे में ये फ़ोटोशॉप करके या बड़ी अजीब सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि इनको डर राहुल गांधी से नहीं है। राहुल गांधी एक व्यक्ति से इनका डर नहीं है। राहुल गांधी एक सोच से डर है, क्योंकि वो एक सोच जो इनके बराबर खड़ी है, पूरी ताकत से खड़ी है। जब आज की डेट में कोई विपक्षी दल, आप देख लो महंगाई को लेके, कोई भी इशू, चीन को लेकर देख लो, आप कोई भी इशू देख लो, अगर कोई ताकत से खड़ा है तो वो राहुल गांधी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये उससे डरते हैं। और टीवी पे ये आगे कहते हैं कि हम उनको सीरियस नहीं लेते। अगर यार सीरियस नहीं लेते हो तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने से पहले 5-5, 8-8 मंत्री आके जो है टीवी पे उनके बारे में जो है अलूल जलूल बातें करने को दे देते। तो ये उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये उनसे जो है उस मानसिकता और उस सोच का ये कुचल देना चाहते हैं। समाज में एक साइंटिफिक सोच को कुचल देना चाहते हैं। जब ये राजीव गांधी जी जो है इस कंप्यूटर क्रांति आई देश में जो है, उसका भी ये लोग विरोध करते थे। ये भ्रम फैलाते थे लोगों में, लोगों के पास काम ख़त्म हो जाएगा, लोग कंप्यूटर से जुड़ जाएंगे, लोगों की जो है नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। तब लोगों को और नौकरियां मिली। आज ये वही पुरानी सोच पे फिर जा रहे हैं, या आपके दिमाग से वो वही पुराना जो है, आप देख लो लगातार कोविड आया तो राहुल गांधी ने पहले ही फरवरी में ही जो बोल दिया था, जब ये शुरुआती थी लहर थी, इससे पहले वाले में भी देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने पहले ही कई विशेषज्ञों से बात करके और उसको बोल दिया था। तब लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा था, कहीं जो है नीम सुलगाई जा रही थी, कहीं पे जो है गोबर का जो है, कहीं गौमूत्र का, कुछ इन्हीं जैसे जो छोटे संगठन हैं उनके द्वारा समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा था। तो इनको उससे डर नहीं है, इनको उस साइंटिफिक सोच से डर है जो समाज में जो है एक समान विचारधारा इनके बराबर खड़ी है। ये उनका डर है। इसको ये राहुल गांधी का विरोध जो है इसलिए नहीं करते हैं कि राहुल गांधी ने जो है क्या किया है, या राहुल गांधी को ये पप्पू और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप देख लो कि उनके हर बाइट के बाद जो है मीम बनाए जाते हैं उनके खिलाफ। ये उनके खिलाफ मीम नहीं बनाए जा रहे हैं, यह आपकी सोच को दबाया जा रहा है, आपके विचारों को, आपके समाजवाद को दबाया जा रहा है। आप हर धर्म का जो है, जो आप सम्मान करना और हर धर्म की इज्जत करना और हर धर्म को बराबर समझना, ये उस चीज़ को दबाया जा रहा है। और ये उसका नतीजा है कि ये लगातार ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार पे जो है हमला कर रहे हैं। आप ये देखो ना कि राहुल गांधी ने, इनका व्यक्तिगत इनसे क्या है, कुछ है, दुश्मनी है, कुछ नहीं है। फिर भी ये राहुल गांधी को व्यक्तिगत हमला क्यों करते हैं? कोई भी आप देख लीजिए, टीवी डिबेट देख लीजिए, सवाल कहीं भी पूछा जाए, ये व्यक्तिगत हमला करेंगे राहुल गांधी या गांधी परिवार पर, क्योंकि ये जानते हैं कि वो परिवार है जिसने इस देश की आज़ादी से लेके आज़ादी के बाद इंदिरा जी, राजीव जी, सबने शहादत दी है इस देश के लिए। जब इस परिवार को या इस गांधी जो सोच है, गांधीवादी सोच है, महात्मा गांधी की जो सोच है, इसको जब दबा देंगे तभी हमारी जो है विचारधारा और हमारे सोच जो है, हमारे सोच के लोग आगे आएंगे। ये आपकी सोच को दबाना चाहते हैं। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, ये गांधी की जो है विचारों को ख़त्म करना चाहते हैं, गांधी की सोच को, साइंटिफिक सोच को ये ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, हमने आपसे बताया था कि ये जो है हमारे समाज में या कुछ लोग जो है, आप कहीं भी जाओ यार, कुछ भी करो, लेकिन समाज को तोड़ने की और एक समाजवाद को ख़त्म करने की जो बातें करते हैं, उनके साथ अगर आप दिखोगे तो आपका विरोध करा जाएगा। ये आप निश्चिंत कर लो, और ये तय है, हम लोग तैयार हैं दोस्त। ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको जो है
क्योंकि हम लोग गांधी के विचारों को मरने नहीं दे सकते ना। हम लोग नहीं जानते हैं कैसे आज़ादी मिली है, क्योंकि हम लोग को आज़ादी मिली है, हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया है। लेकिन जिन्होंने किया आप उनसे पूछो, उनका आप इतिहास देखो उठा के, और उस संघर्ष को आप इस तरह जो है ख़त्म नहीं होने दे सकते। उस संघर्ष के लिए जो है जो लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है, शहीद हुए हैं, उस विचार को हम लोग ऐसे नहीं मरने दे सकते हैं। उस गांधी के विचार को हम इस देश में, गांधी के देश में गांधी के विचारों को मरने नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आगे आना पड़ेगा दोस्तों। आप इस चीज़ को सोचो, लगातार आप इन सब चीज़ों पे देखिए कि जो है क्यों ये और किसी को नहीं बनाते हैं भाई, और किसी को ये पप्पू या कुछ भी जैसे मतलब जो मीम राहुल गांधी जी के ऊपर बनाते हैं, वो और किसी दल के नेता के ऊपर, मायावती या किसी और के ऊपर नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे सामने अगर कोई खड़ा है तो राहुल गांधी है या गांधी के विचार हैं। हमारे समांतर अगर कोई खड़ा है तो वो गांधी के विचार है। इनको उनसे तकलीफ़ है, उस समाजवाद से तकलीफ़ है इनको, ये मैं बता दे रहा हूँ। आप लगातार देखिए ना कि एक ही व्यक्ति पर, लगातार एक ही पार्टी पर, एक ही दल पर और बाकी लोगों पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले क्यों नहीं करते हैं, या बाकी नेताओं पर ऐसे हमले क्यों नहीं करते हैं? ये आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि हमला उसी के ऊपर किया जाता है जो आपके साथ, आपको बराबरी से, आपके लिए, आपके मतलब टक्कर का है, ये जिससे आपको डर है, आप उसी पे तो हमला करेंगे। और जिससे आपको डर नहीं है, जिससे आपकी जो है कोई वो नहीं है, उससे उसके ऊपर हमला करने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ ये लोग समझते हैं। ये राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला कर लें, नेहरू जी पर व्यक्तिगत हमला कर लें, इंदिरा गांधी जी पर व्यक्तिगत हमला कर लें, ये कुछ भी कर लें, गोडसे के पुजारी, लेकिन इस विचारधारा को ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये विचारधारा हर सेकुलर, समाजवाद इंसान जो सबका सम्मान करना जानता है, उसके खून में है। इसलिए कभी इस विचारधारा को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये आप मान लीजिए। नसों में बसता है ये, और इनकी कट्टर सोच और ये जो एक तथाकथित हिंदू राष्ट्र और पता नहीं क्या क्या ये जो आते रहते हैं नए नए, जो है ये प्रियम्बल में है, संविधान में है सेकुलरिज्म। जब इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन करके डाला था, ये संविधान में है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों आगे का जो है फिर करेंगे। अभी थोड़ा सा जो है एक सवाल आया है, किसी भाई ने, कारी परवेज ये आदमी है, इन्होंने लिखा हुआ है डूबती नैया है कांग्रेस। भाई आपका दोस्त नहीं है, मैं लाइव हूँ इसी पे जवाब दे रहा हूँ। वैसे मैं आपको दे देता, लिख के भी दे दूँगा, लेकिन लाइव हूँ इसीलिए दे रहा हूँ। ये आपका दोस्त नहीं है बड़े भाई, सही कह रहे हो आप। ये आपकी सोच में डाल दिया गया है। आप 2014 से एक भाजपा एक तथाकथित एक आंदोलन चला रही है, कांग्रेस मुक्त भारत। लगातार उस पर मीडिया लगातार दबाव बना रही थी।
आप जैसे लोगों ने भी उसमें शायद कुछ योगदान दिया हो। आज भी कांग्रेस नसों में है, खून में। उसको ख़त्म करना जो है ना, ये अंग्रेज़ के गुलामों की बस की बात नहीं है भाई, ये समझो, है ना। ये आज़ादी के मतवालों की पार्टी है। इसको ख़त्म करना जो है ना, हर आदमी की बस की बात नहीं है। और ये विचार है, एक सोच है। इसको ख़त्म करना जो है ना, हर आदमी जो है, और ख़ासकर वो क्या ख़त्म कर पाएंगे भाई, जो जब पीछे नहीं हटा पाए थे, अंग्रेज़ नहीं हटा पाए थे पीछे, आज क्या हटाएंगे। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले संडे।